हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी ब्लाउज का बैक नेक बनाना। तो इसका मेजरमेंट कुछ इस तरह से है। ब्लाउज की लेंथ है 14 इंच, साइज आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। और इसका जो शोल्डर है वो है 6 इंच का, और इसका जो आर्म होल का लेंथ है वो है 6 इंच का। तो ये अब हम अपने अस्तर वाले कपड़े पे अपने नेक के लिए मार्किंग करेंगे। तो सबसे पहले आपको गले की गहराई 3 इंच रखना है, और उसके बाद गले का लेंथ रखना है 3.5 इंच, और यहाँ पे स्क्वायर शेप बना देना है आपको। तो ये हमने स्क्वायर बना लिया है। अब यहाँ पे हम बोट नेक शेप देंगे। तो देखिए ये हमने बोट नेक शेप दे दिया है। अब इससे नीचे 6.5 इंच हम अपने गले के लिए मार्किंग करेंगे। तो 6.5 इंच पे मार्किंग करके यहाँ भी आपको एक स्ट्रेट लाइन बना के और ऊपर से इस लाइन को जो हमने स्क्वायर बनाया था उसमें ऐड कर देना है। अब उसके बाद हम अपने नेक का शेप बनाएंगे। तो ये हमने अपने नेक का शेप बना लिया है। अब यहाँ बीच से एक हम स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। ये हमने स्ट्रेट लाइन बना लिया है। अब जो हमने गले के लिए मार्किंग किया था उससे 1-1 इंच बाहर आपको मार्किंग करते जाना है। पूरे गले में आपको मार्किंग करना है। तो ये हमने पूरे गले में मार्किंग कर लिया है। अब इन पूरे मार्किंग को इस तरह से एक लाइन बनाते हुए जोड़ के इसको हमने एक सीधी लाइन बनाया था उसमें आपको जोड़ देना है। तो ये हमने गले की टोटल मार्किंग कर लिया है। अब इसमें हम कटिंग कर देंगे, और इसमें ये जो हमारा है इसको फेंकना नहीं है, आगे हम इसका यूज़ करेंगे। तो इसको मैंने मेन कपड़े पे रख दिया है। अब हम अपने गले को रेडी करेंगे। तो आपको यहाँ पे किनारे किनारे पे सिलाई लगाना है। जिस तरह से हमारे गले का कटिंग हुआ है बिल्कुल उसी शेप में आपको पूरे गले में सिलाई लगाना है। ये हमने सिलाई लगा लिया है। सिलाई से बाहर आधा इंच कपड़ा छोड़ के बाकी कपड़े की कटिंग कर देना है। उसमें छोटे छोटे कट्स लगा देना है आपको। तो कट्स लग गया है। अब इसको हम सीधा कर लेंगे। तो इसका जो ये कॉर्नर है पहले आपको इसको कैंची की हेल्प से इस तरह से निकाल देना है। तो ये एक मैं आपको निकाल के दिखा दे रही हूँ, आपको दूसरा भी इसी तरह से निकाल लेना है। तो ये हमने दोनों निकाल लिया। अब इसके ऊपर एक हम फिनिशिंग सिलाई डालेंगे ताकि जो हमारा गला का फिनिशिंग है वो बिल्कुल प्रॉपर आ जाए। तो पूरे गले में आपको किनारे किनारे पे फिनिशिंग वाली सिलाई डाल लेना है। ये हमारा फिनिशिंग की सिलाई लग गया है। अब इसमें इसके किनारे पे आपको पूरे जो हमारा ये पीछे का डिजाइन है इसके पूरे किनारे किनारे पे आपको कच्ची सिलाई लगा के फिक्स कर लेना है। अब इसमें हम दो इस तरह से प्लेट लगाएंगे। तो दोनों साइड आपको आधा आधा इंच का कपड़ा लेके आपको दोनों साइड आपको प्लेट लगा देना है, और ये नीचे हम आधा इंच कपड़ा लेके इसको फोल्ड कर देंगे। तो ये हमने नेक रेडी कर लिया है। तो ये देखिए जो हमने ये पहले कटिंग किया था इसको हम एक पेपर पे रख के और 1 इंच बाहर एक्स्ट्रा छोड़ के इसकी हम कटिंग कर लेंगे। उसके बाद हम एक पट्टी रेडी करेंगे जिसकी चौड़ाई रहेगी 2 इंच। तो देखिए आपको इसको किस तरह से फोल्ड करना है। दोनों किनारे से आपको आधा इंच से भी कम कपड़ा लेते हुए इस तरह से फोल्ड करके और इसको एक दूसरे के ऊपर रख के बिल्कुल किनारे पे आपको सिलाई लगा देना है। पूरे पट्टी में आपको सिलाई लगा देना है। तो देखिए ये हमने सिलाई लगा दिया है। अब इस पट्टी को हम कट करेंगे। तो ये हम 3-3 इंच पे इस पट्टी को छोटे छोटे पीसेस में कट करेंगे। तो इस तरह से हमने फोल्ड कर लिया है। तो इस तरह से आपको कटिंग कर लेना है। तो अब हम ये जो हमने पेपर पे कटिंग किया था तो इसके ऊपर आपको इस तरह से आपको रख के इसको अटैच करते जाना है। तो पूरे गले में आपको इस तरह से पट्टी को रखते हुए अटैच कर लेना है। तो ये हमने पूरे गले में अटैच कर लिया है। अब इसके दूसरे किनारे पे आपको सिलाई लगा के इनको फिक्स कर लेना है। तो ये हमने सिलाई लगा के फिक्स कर दिया है। बाकी एक्स्ट्रा जो हमारा पट्टी है इसको हम काट के हटा देंगे और उसके बाद इसमें हम पाइपिंग बनाएंगे। तो ये हमने एक्स्ट्रा पट्टी को कटिंग कर लिया। अब इसमें पाइपिंग बनाएंगे। तो ये हमने एक तिरछी पट्टी लिया जिसकी चौड़ाई रहेगी 1 इंच की। तो इसको आपको बीच से इस तरह से फोल्ड करना है, और ये जो हमारा गला है इसमें आपको अटैच करते जाना है आधा इंच से भी कम मार्जिन लेते हुए। तो ये हमने अटैच कर दिया। अब हम इसकी पाइपिंग बनाएंगे। तो नीचे के साइड आपको इस तरह से पट्टी को फोल्ड करते जाना है और इसके किनारे पे आपको सिलाई लगाते जाना है। तो पूरे गले में आपको इसी तरह से पाइपिंग बना लेना है। तो ये हमने पूरे गले में पाइपिंग बना लिया है। अब इसको हम इस तरह से नेक पे रखेंगे जो हमने रेडी किया था, और पिन लगा लेंगे और इसके ऊपर हम सिलाई लगा के इसको फिक्स करेंगे। तो आपको सिलाई लगाते हुए इनको फिक्स कर देना है। तो ये हमारा फिक्स हो गया है। उसके बाद एक और हम पट्टी लेंगे जिसकी चौड़ाई 2.5 इंच रहेगी। तो इसको बीच से फोल्ड करके यहाँ पे आपको जितनी मोटी या पतली डोरी चाहिए उस हिसाब से आपको सिलाई लगा देना है। ये सिलाई हमारा लग गया है। अब इसको सुई धागे की हेल्प से इस तरह से हम इसको सीधा कर लेंगे।
तो आपका जो भी तरीका है डोरी सीधा करने का, आप उस मेथड से सीधा कर सकते हैं। तो देखिए ये मैंने सुई को एक साइड बांध लिया है, उसको दूसरे साइड हमको सुई को ले जाना है और इसको मैंने मशीन में फंसा के और इस तरह से हम आगे की तरफ खींचेंगे तो ये हमारा डोरी सीधा हो जाएगा। तो ये यहाँ पे मैंने आपको एक रेडी करके दिखाया, आपको 2 रेडी कर लेना है और इसको हम गले में डिजाइन बनाएंगे। तो देखिए ऊपर आपको अटैच करना है, तो यहाँ पे आपको एक सिलाई लगा देना है, इस पर फिक्स सिलाई लगाना है। तो ये हमने दूसरा बार इस पर सिलाई लगा दी है। अब इसको क्रॉस करते हुए आपको यहाँ पे डिजाइन बनाते जाना है। तो क्रॉस करके इसके बीच में आपको एक सिलाई डालना है। तो इस तरह से क्रॉस करते हुए इसके बीच में आपको सिलाई डालते जाना है। तो इस तरह से आपको पूरे गले में इस तरह से डिजाइन बना लेना है। तो ये दूसरे साइड तक भी मैंने इस तरह से डिजाइन बना लिया है। अब हम इस पर लेस लगाएंगे। तो ये हमारा लेस लग गया है। अब उसके बाद यहाँ पे हमने मोती लिया है और सुई धागा। तो इस किसी एक कॉर्नर से आपको पट्टी में इस तरह से इसमें छोटे छोटे टाँके लगाते जाना है और जब इसको खींच के आप गदर्स बनाएंगे तो ये एक पास इकट्ठा हो जाएगा। तो इसको दूसरे साइड भी आपको बांध लेना है और ऊपर से आपको मोती लगाते हुए सुई को नीचे की साइड ले जाना है। तो देखिए इस तरह से अब दूसरे वाले साइड बनाएंगे। किसी एक साइड से आपको इसमें छोटे छोटे टाँके लगाना स्टार्ट करना है और स्टार्ट करके इसको खींच के एक पास इकट्ठा करना है और दूसरे साइड में एक टाँका लगा के इसको फिक्स कर लेंगे और इसके ऊपर मोती लगा के हम सुई को नीचे के साइड ले जाएंगे। तो इस तरह से आपको पूरे गले में मोती को लगा लेना है। तो पूरे गले में मोती लग गया है। ये जो हमने डोरी का डिज़ाइन बनाया था उसके बीच में भी मोती लगा दिया और ये हैंड में लटकन डोरी लगा के इस डिज़ाइन को कंप्लीट कर लिया। कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड।